नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत और आप सबका स्वागत है स्टॉक ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का थोड़ा व्यू देंगे। आज निफ्टी कहाँ ओपन हुआ था और डाउन क्यों गया, ठीक है, और उसके वजह से कौन कौन स्टॉक को ऊपर इफेक्ट हुआ और हम लोग कौन सा स्टॉक को सेलेक्ट किया था, तो वो स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन जो मेथड वो भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वो स्टॉक में क्यों पोजीशन बनाया था, कहाँ पोजीशन बनाया था, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, मैं 100% रिप्लाई कर दूँगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अभी लाइक्स करो। और चलता हूँ स्क्रीन पे और करता हूँ आज जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया था उसको ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। जो सिलेक्शन मेथड है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ पहले, और उसके बाद जो जो स्टॉक में मैं पोजीशन लिया था वो क्यों लिया था उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं 5 स्टॉक का सिलेक्शन किया था। तो फर्स्ट था HDFC बैंक, उसके बाद था हीरो मोटोकॉर्प, सॉरी, फर्स्ट था HDFC बैंक, उसके बाद था हीरो मोटोकॉर्प, उसके बाद था L&T और महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा, ठीक है। तो ये स्टॉक को मैंने क्यों सिलेक्शन किया था और इसमें ट्रेड करने का पोजीशन क्या क्या था उसको मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले देख लेता हूँ निफ्टी का आज क्या सिचुएशन था स्टार्टिंग में। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया था फर्स्ट कैंडल ने, ठीक है। ये कैंडल, ये पिवोट पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है। मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, पिवोट पॉइंट फिबोनाची। तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके, मतलब जो थर्ड रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो मैंने सोचा था अच्छा एक मोमेंटम आएगा निफ्टी में, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, ये स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है। तो ये दोनों ऊपर है तो मूविंग और कैंडल भी अच्छा बना और रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था ये फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पे और एक कैंडल बने और फिर जाके ब्रेकआउट आए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी ने कुछ और ही किया, ठीक है। तो निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे वो दिखा दो उसको। तो यहाँ पे सॉरी, तो निफ्टी ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल तो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, सेकंड कैंडल के ऊपर इसका हाई ब्रेकआउट हो गया और क्लोजिंग भी दे दिया। तो मैंने सोचा कुछ यहाँ पे वीकनेस आएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा लेकिन थोड़ा वीकनेस आएगा। लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी तो पूरा मार्केट को बलात्कार कर दिया निफ्टी ने। देखा, यहाँ पे सब कुछ सही था, 2 बजे कैंडल बनी और उसके बाद तो मार्केट तो पूरा हालत ही ख़राब हो गया। जितना स्टॉक मेरा पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा था वो भी सब बहुत नीचे आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ लेकिन नीचे आ गया बहुत, ठीक है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। तो फर्स्ट जो स्टॉक था मेरा वो था सन फार्मा, ठीक है। तो सन फार्मा में मैंने इस स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया था वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहला जो कैंडल है सन फार्मा का वो 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया था, ठीक है। फर्स्ट कैंडल है तो ये 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो मुझे लग रहा था ये स्टॉक आज अच्छा मोमेंटम में जाएगा, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी था, स्टोकेस्टिक्स के ऊपर भी था, तो मैंने सोचा इस हाई को ऊपर अगर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मतलब 3 कैंडल के बाद, ठीक है। तो अच्छा था। मेरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है, अगर 4 कैंडल के अंदर क्लोजिंग देता है, 4 कैंडल के अंदर अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो ट्रेड उस दिन बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये तो क्लोजिंग दिया 4th कैंडल के अंदर, 4 नंबर कैंडल में। उसके बाद क्या हुआ, इसको हाई और लो का हमने मार्क किया और इसको ऊपर जाके और एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। जब क्लोजिंग दिया तो मैं यहाँ से पोजीशन बनाया, ठीक है। मैं यहाँ से बाई किया, बाई करने के बाद मैंने 5 कैंडल तक देखा, कोई डोजी नहीं आया, ठीक है। 4 5 6 का नंबर कैंडल में डोजी आ जाता तो मैं वहाँ पे पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कोई डोजी नहीं आया 5 6 कैंडल में, 4 5 6 में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पोजीशन को छोड़ दिया, ठीक है। लैपटॉप को साइड कर दिया और दूसरा काम किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, मेरा जो यहाँ से बाइंग पॉइंट था मेरा, तो मार्केट यहाँ पे आया एग्जैक्टली,
ये स्टॉक एग्जैक्टली यहाँ पे आया। तो आने के बाद क्या हुआ फिर क्लोजिंग टाइम पे ये थोड़ा यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं आया, 1:1 भी प्रॉफिट नहीं आया, वहीं पे क्लोज हो गया वो। ठीक है, तो ये था सन फार्मा का स्टॉक। दूसरा स्टॉक था जो AMNM। तो AMNM में इस स्टॉक को मैंने क्यों उठाया, पहला तो ये स्टॉकेस्टिक्स का ऊपर था, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स ऊपर था, मूविंग एवरेज ऊपर था, और ये जो कैंडल बनी फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये 3 रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, नंबर 1 2 3, 3 रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मैंने वेट किया कहाँ इसका हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग आए, तो इसको हाई को ब्रेक करके कैंडल ने क्लोजिंग दी। लेकिन क्या हुआ, ये थर्ड रेसिस्टेंस के बाहर जाके क्लोजिंग दी है, ये थर्ड रेसिस्टेंस से इसको बाहर जाके किसने क्लोजिंग दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ से पोजीशन लेना थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये थर्ड रेसिस्टेंस के बाहर है और 3 रेसिस्टेंस ब्रेक करके आया है, तो कहीं ना कहीं पे जाके वीकनेस थोड़ा इसमें आएगा। ठीक है, तो वही हुआ। तो क्या हुआ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पोजीशन लगाया, थर्ड रेजिस्टेंस जो है, ये जो थर्ड रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे कहीं पे बाइंग पोजीशन लगाया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं। ठीक है, ये जो मैंने पोजीशन यहाँ पे पोजीशन मेरा लेना था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ये इसका रीज़न यही था, मैंने आपको बोला। तो मार्केट यहाँ पे पोजीशन को उठाया, जो पोजीशन लिया यहाँ से, कुछ मार्केट ऊपर गया। ठीक है, बाद में मार्केट फिर नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ से पोजीशन लिया होता तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग होता, मतलब थोड़ा सा लॉस हो जाता। तो इसलिए इस रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन को पेंडिंग में रखा था। तो मार्केट आया नहीं और पोजीशन भी नहीं आया। ठीक है, तो ये गया AMNM। अभी है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने तो पूरा बलात्कार कर दिया, पूरा जितना प्रॉफिट में चल रहा था तो सब इसने ही खा गया। ये स्टॉक क्या हुआ, HDFC बैंक है। पहला कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर था, स्टॉकेस्टिक इंडेक्स के ऊपर था, और 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। तो मैंने कोशिश की यहाँ पे इसका हाई अगर टूट जाए तो मैंने इसको फिर पोजीशन लेने के लिए सोचूंगा। तो उसका हाई को ब्रेक किया और क्लोजिंग दिया इस कैंडल ने। तो और एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए था मुझे। ठीक है, इसका हाई ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ से बाई कर लेता। तो क्या हुआ, इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब उसके बाद और क्लोजिंग नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट स्टॉक थोड़ा नीचे आया और इसका ये हाई का नीचे कैंडल जो हाई है, हाई पॉइंट, इसका नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी। तो मैंने सोचा और एक बार अगर जाए तो यहाँ से हम लोग पोजीशन लेंगे। तो फिर स्टॉक गया, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, इस कैंडल ने। ठीक है, तो इसको ऊपर अगर इस कैंडल अगर क्लोजिंग दे दिया तो हम यहाँ से बाई करेंगे। तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया तो यहाँ से हम लोग बाई किया। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड था। पहला बात है, इस कैंडल को ऊपर हम लोगों को ट्रेड लेना था, तो इस कैंडल ने तो क्लोजिंग दिया नहीं, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो सेकंड पोजीशन जो आ रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, मुझे भी पता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका जो स्टॉप लॉस था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा नीचे लगाया। ठीक है, मैंने सोचा इधर तक स्टॉप लॉस शायद ही नहीं आएगा, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। और जो बफर ऐड किया मैंने हर स्ट्रैटेजी में बताता हूँ, मेरा जो बफर रहता है तो रहता है 4 डिजिट का स्टॉक के लिए 3 रुपया बफर रहता है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने बफर लगाया। तो बफर लगा के मेरा था 49.15। ठीक है, ऐसा कुछ। स्टॉक का प्राइस अगर चल रहा है 1043 चल रहा है, तो मेरा 1049 से स्टॉप लॉस था मेरा। ठीक है, तो मार्केट में तो थोड़ा मोमेंटम दिया यहाँ से। ठीक है, थोड़ा तो प्रॉफिट में चल रहा था, थोड़ा नहीं, अच्छा प्रॉफिट में चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जब 2 बजे वो निफ्टी का बिग कैंडल नीचे गिरा, तो उसके बाद ये HDFC भी नीचे गिर गया। वो निफ्टी का चार्ट जैसे बन रहा था, ये HDFC का चार्ट भी वैसे ही बन रहा था, देख रहा था मैं। तो नीचे गिरा है, और एग्जैक्ट कहाँ तक गिरा है, ये 50 रुपीज़ तक गिरा। ठीक है, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो निफ्टी ने यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक किया था, तो इसने भी थोड़ा कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं कर पाया। मेरा जो यहाँ से जो मेरा बाइंग प्राइस था, ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आया एक बार। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा ये गिर गया। मैं चाहता तो यहाँ से एग्ज़िट कर सकता था,
मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके मैं यहाँ से निकल सकता था, लेकिन मैं नहीं निकाला क्योंकि मुझे पसंद नहीं होता है। जब तक मार्केट चलेगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो ठीक है, उसको चलने देता हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी टाइम ये देखा हूँ मैंने, ऐसा पोजीशन है, 2 सेकंड पोजीशन जो आता है थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख जाता है एंडिंग में, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को लिया था। ठीक है, तो बस ये तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया बाद में। ठीक है, 3 बजे तक तो मार्केट टिका था। ठीक है, 3 बजे तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, लेकिन 3:15 में जो कैंडल गिरा आया था तो उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब पूरा क्लोजिंग में हिट कर दिया स्टॉप लॉस। ठीक है, तो HDFC बैंक का ये ट्रेड था और था हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में क्या हुआ था, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल ने 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आया था, मूविंग एवरेज का नीचे भी था, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम भी डाउन था। लेकिन क्या हुआ, इस लो को इसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, लेकिन इस कैंडल के नीचे और कोई कैंडल नहीं बनी। उसके बाद उससे पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो इसलिए मैंने हीरो मोटोकॉर्प में पोजीशन नहीं लिया। ठीक है, और एक अच्छा प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था LNT में। LNT क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसने 2 रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया। हम लोग क्या किया, इस हाई को ऊपर वेट किया, इस हाई को ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो इस हाई को ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो मैंने थोड़ा और वेट किया, इस कैंडल के ऊपर अगर हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो मैं ऐसे बाय कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है पहले से, तो इस कैंडल की ऊपर इस कैंडल ने ब्रेक करके क्लोजिंग दिया और मैंने इस कैंडल के ऊपर बाय किया। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है, जो ब्लैक पॉइंट है, यहाँ से मैंने बाय किया। ठीक है, बाय करने के बाद ये स्टॉक तो अच्छा मोमेंटम में चल रहा था, अच्छा प्रॉफिट में चल रहा था, 1:1 प्रॉफिट में चल रहा था। मैंने तो 3 बजे तक छोड़ देता हूँ, कभी भी 3, 4, 5 रिश्ते तक आ जाता है प्रॉफिट, तो अच्छा पोजीशन में चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी जब डाउन आया तो ये भी डाउन आया, लेकिन एग्जैक्ट जहाँ से हमारा जो पोजीशन था, जो हमारा बाइंग पोजीशन जहाँ से हम लोग लिया था, मार्केट वहीं तक आया, फिर वहाँ से रिवर्स हुआ, वहीं तक आया, फिर रिवर्स हुआ। तो इसका लॉजिक क्या है, ये जो मैंने यहाँ से जो ट्रेड लिया, ये बहुत कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लिया मैंने। ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसके बाद जो कैंडल आया उसको हाई को भी ब्रेक किया, तो ये एक अच्छा पोजीशन था, एक लेवल्स था जहाँ पे मार्केट बार बार आया और यहाँ से रिवर्स किया। ठीक है, तो आप लोग तो कहीं से भी ट्रेड उठा लेते हो, कुछ सपोर्ट नहीं देखते हो, रेजिस्टेंस नहीं देखते हो। ठीक है, कहीं से भी ट्रेड उठा लेते हो, एक टेलीग्राम चैनल से एक मैसेज आ जाता है, बस उसको ऊपर ही अपडेट करते हो, उसको ऊपर ही पोजीशन ले लेते हो। तो थोड़ा लॉजिक के साथ ट्रेड लो, भले ही थोड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम आज एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट आएगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये तो लॉस नहीं आया इसमें LNT में, ये कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट निकल के दे के गया, लेकिन वो कुछ फ़ायदे का नहीं है क्योंकि वो बेकार है, 1:1 का भी प्रॉफिट नहीं आया, बहुत ही कम प्रॉफिट था ये। ठीक है, तो बस यही स्टॉक था मेरे पास आज, तो सारा का सारा का मैं एक्सप्लेन किया आपको। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, और अगर स्ट्रैटेजी आपको समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत सारा स्ट्रैटेजी मैंने दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और स्टॉक के ऊपर, तो वो स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी पूरा सेम ही है। ठीक है, मेरा हर स्ट्रैटेजी सेम जैसा ही होता है और बहुत लॉजिकल होता है, तो वो जाके देखो, आपको समझ में आएगा क्या मैं बता रहा हूँ। नहीं तो वीडियो को बार बार देखो, मैंने बहुत यहाँ पे बहुत आर्ट किया इधर उधर करके आपको समझाने के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं कल देखते हैं मार्केट कैसा रहा, तो उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे जो भी स्टॉक रहेगा। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।